राजेश रोकड़े भी हमारे साथ बने हुए हैं, जीजेसी के चेयरमैन, उनसे भी व्यू ले लेते हैं। राजेश जी, इनफैक्ट कल ही हम बात कर रहे थे इसी शो में कि अगर गिरावट देखने को मिली भी सोने में या फिर चांदी में तो वो शायद टिकाऊ नहीं होगी। वॉलेटिलिटी मार्केट में यहाँ से आ सकती है, उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन ऑर्बिट सोने का चेंज हो चुका है और इनफैक्ट आज का ही आप प्राइस एक्शन देखिए, एक समय में 10-12% की गिरावट देख रहे थे, अब सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में या घरेलू बाजारों सिर्फ 2-2.5% के लॉसेस ही हैं। कैसे देखते हैं आप यहाँ से प्राइसेस को सोने के? दीपाली जी नमस्ते। बिल्कुल देखिए ये एक करेक्शन हुआ है कल जो हुआ है, और मार्केट ओवरबॉट पोजीशन में था, ये सभी को पता था। और जब से आप मतलब ये समझिए कि $5,000 जब क्रॉस किया, उसके बाद $5600 तक के ये ऊपर जाने के बाद अगर ये नीचे आया है तो ये एक हेल्दी करेक्शन है। और मुझे अभी भी लगता है कि $50-100 का अभी भी करेक्शन आ सकता है। और वो आता है तो इट इज़ अ नेचुरल, एक तरह से नेचुरल पोजीशन बन रही है। क्योंकि जब कभी भी ट्रेडर्स हो या बड़े फंड हाउसेस होते हैं, कई बार ये जो इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में करते हैं, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड के फंडामेंटल सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये फंडामेंटल आज से नहीं है, अगर मैं इसको 3-4 साल पहले ले जाता हूँ तब से ज़्यादा फंडामेंटल तेज हुए हैं। अगर आप मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि रशिया और यूक्रेन का जब वार शुरू हुआ था, तब रशिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, तो रशिया के जो रिसोर्सेज थे, उनके जो बहुत सारी चीज़ें जो देश के बाहर थी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। इस वजह से वर्ल्ड वाइड एक मैसेज गया था कि अपने रिसोर्सेज को अपने अपने पास रखो। और तभी से ये ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ है कि अभी इंक्लूडिंग चाइना, अपना इंडिया और सभी देशों ने अपने अपने रिसोर्सेज जो जो बाहर है उनको सब ने अपने अपने पास लाना शुरू किया। और ये जो फंड उनके पहले रहते थे डॉलर्स में, वो 80% तक के डॉलर्स में रहते थे, उसको घटा के 52% तक के नीचे ला लिया गया है फॉरेन रिजर्व को। और वो जो पैसा है, वो जो करेंसी था, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था। इस वजह से ओवरऑल डिमांड पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा बढ़ी है। और कंज्यूमर तो ठीक है, डोमेस्टिक बाइंग होती है, लेकिन साथ ही साथ सभी देश अगर इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इसका इम्पैक्ट हम लोग ने देखा। इस वजह से वन साइड गोल्ड ने ये दिया है, लेकिन ये रिकवरी मोड पे है। और मुझे लगता है ये एक तरह से शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश है, मुझे यही लगता है। ओके अच्छा, एक चीज और राजेश जी, अब ऐसी उथल पुथल के बीच में आज स्पेसिफिकली फिजिकल मार्केट में क्या एक्शन हो रहा है? कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि ज्वेलर्स ने ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं, इतने ऊपर नीचे के दायरे सोने के देखने को मिले हैं। क्या सही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वजह है इसके पीछे ऑर्डर्स ना लेने की? नहीं नहीं दीपाली जी, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा जो डोमेस्टिक मार्केट में जो ज्वेलर्स होते हैं, वो कभी भी सट्टा या किसी प्रकार की स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो ऑर्डर लेते समय में कस्टमर्स का भी कॉन्फिडेंस जितना होता है उनको, इस वजह से एडवांसेस अगर प्रॉपर अगर कोई जमा करता है तो उनके ऑर्डर कभी भी कोई ज्वेलर रिफ्यूज नहीं करता है। इतना है कि पहले कई बार देखा जाता था कि 10%, 20% या 30% तक के एडवांस देके लोग बुकिंग कर लेते थे। बाद में फिर बोलते थे कि भैया हम लोग बाद में ले जाएंगे, और बाद में कहीं ना कहीं कस्टमर और ज्वेलर के बीच में कई बार तकलीफें हो जाती थी। आप मैं अगर कल का ही उदाहरण ले लेता हूँ तो कल तक के सभी जो सोच थी वो यही थी कि अभी और नया टारगेट क्या आएगा 5600 के बाद। तो ओवरऑल मार्केट 2 लाख की तरफ भाग रहा था, और इस कंडीशन में सभी को लगता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीद लूं। और ऐसे समय में अगर ज्वेलर बुकिंग कर लेता है तो ज्वेलर भी सामने कहीं ना कहीं अपने होलसेलर के पास बुक कर देता है, और ऐसे कंडीशन में अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो ज्वेलर को नुकसान होता है। इस वजह से ज्वेलर्स लोगों ने थोड़ा सा एहतियात बरतने के लिए, जिससे कि उनका जो रिलेशन है कस्टमर और ज्वेलर के, वो अच्छे रहने चाहिए। इस वजह से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों ने कहा कि 70% तक के आप अगर एडवांस जमा करते हैं तो ऑर्डर बुक करते हैं, अदरवाइज ऐसे कंडीशन में करना मुश्किल होता है। क्योंकि कल ही के कंडीशन में अगर किसी ने ऑर्डर दे दिया और कल ही अगर 3-4-5 हज़ार का रेट अगर नीचे आ गया तो कस्टमर कई बार ये बोलता है कि नहीं नहीं भैया मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है, तो ये प्रॉब्लम आती है। इस वजह से ये थोड़ा एहतियात बरतना शुरू है। और इनफैक्ट जनवरी के दौरान तो ऑलरेडी भाव काफी बढ़ गए हैं सोने के 25-30% के आसपास, तो ऐसे में वॉल्यूम्स तो इम्पैक्टेड रहे होंगे, फुटफॉल्स इम्पैक्टेड रहे हैं क्या? देखिए मैं इसका आंसर थोड़ा अलग तरीके से दूंगा। आपने देखा होगा लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी घटाई थी, और कस्टम ड्यूटी जब घटी थी तो लोगों को लगता था कि इंपोर्ट बढ़ेगा। और जबकि अगर मैं 2024 का इंपोर्ट फिगर देखता हूँ 812 टन था, और 2025 में इंपोर्ट फिगर अगर मैं देखता हूं तो 623 टन है। तो ये दर्शाता है कि इंपोर्ट ड्यूटी से कहीं पर भी उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से
जो ग्रे मार्केट ओपन था हमारी इंडिया में, वो करीब करीब समाप्त हो गया। अभी भी अगर ये ग्रे मार्केट को खत्म करना है, जो 5-10% बचा है, तो और इम्पोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए, जीएसटी कम होना चाहिए, जिससे कि लॉफुल बिजनेस करने वालों के लिए एक अच्छा माहौल मिले। ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब जीएसटी और कस्टम ड्यूटी अगर कहीं ना कहीं, अभी तो बीच में अभी कल या परसों में लोकसभा में भी एक किसी सांसद ने इस चीज को उठाया है, तो कहीं ना कहीं अगर इसे कंट्रोल करते हैं तो शायद और ये लीजिमेंट तरीके से और लॉफुल बिजनेस करने वाले के लिए अच्छा एक माहौल बनेगा। अच्छा।